दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की बस एक उम्मीद थी, ये कब खत्म होगा। 75 साल बाद वैसा ही मंजर फिर दिखा है, जब सभी कोरोना वायरस के खात्मे की आस लगाए बैठे हैं। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं और 6 लाख लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसमें से 12 लाख से ज़्यादा केस तो भारत में ही हैं। जाहिर है सबकी निगाहें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर हैं, जिसे भारत समेत कई देश बनाने की कोशिश में हैं। दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं और कुछ देशों में ये ट्रायल दूसरे फेज में भी पहुंच चुके हैं। काफ़ी को उम्मीद है कि साल के अंत तक एक वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन अगर ये वैक्सीन बन भी गई तो दुनिया के हर कोने तक कैसे पहुंचेगी। कोरोना वायरस के कहर ने अमीर गरीब कमजोर ताकतवर सभी के मन में डर और संशय पैदा कर रखा है। वैक्सीन नेशनलिज्म ने डर और आशंकाओं को काफ़ी बढ़ावा दिया है। कोविड-19 के महामारी का रूप लेते ही कई देशों ने वैक्सीन पर रिसर्च तेज कर दी थी। अमेरिका 2 बार साफ इशारा कर चुका है कि अपने देश में किसी भी वैक्सीन बनाने की सूरत में पहले उसकी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचाने की होगी। रूस जैसे देश भी अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के इशारे दे चुके हैं। अपने देशों में प्राथमिकता देने की नीति को वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद बताया जा रहा है। ऐसी मिसालें पहले भी देखने को मिल चुकी हैं। H1N1 संकट के दौरान 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने बायोटेक उत्पादन करने वाली कंपनी CSL से कहा था कि स्थानीय पूर्ति होने के बाद ही वैक्सीन अमेरिका भेजी जा सकेगी। इन हालातों में चिंता न सिर्फ गरीब और पिछड़े देशों में है, बल्कि उनमें भी जहां कई वैक्सीन ट्रायल किए जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर NK गांगुली को लगता है कि भारत को भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारे यहाँ उस क्वालिटी की वैक्सीन ना बने। इंडिया में अभी होलसेल वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। हमें बहुत चीज़ों का पता नहीं है। अगर यह वैक्सीन अच्छी नहीं निकलती तो हमें किसी और की वैक्सीन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां वैक्सीन होगी हो सकता है वो देश दूसरों देशों के लिए उपलब्ध ना कराए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने हाल ही में इस मामले से जुड़ी चिंताओं को व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि जनमानस के लिए वैक्सीन बनाना एक बेहतरीन काम है और अच्छी बात यह है कि कई प्रयास जारी हैं। हालांकि चंद देश हैं जो उल्टी दिशा में चल रहे हैं और ये चिंता की बात है। अगर वैक्सीन पर आपसी सहमति नहीं बनी तब वो देश जिनके पास पैसे नहीं है या शक्ति नहीं है, उनका बहुत नुकसान होगा। सवाल ये भी है कि वैक्सीन ईजाद करने वाले का उस पर कितना नियंत्रण होगा। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत वैक्सीन बनाने वाले को 14 साल तक डिज़ाइन और 20 साल तक पेटेंट का अधिकार मिलता है। लेकिन इस अप्रत्याशित महामारी के प्रकोप को देखते हुए सरकारें अनिवार्य लाइसेंसिंग का जरिया भी अपना रही हैं, ताकि कोई थर्ड पार्टी इसे बना सके। यानी कोरोना महामारी से जूझ रहे किसी देश की सरकार कुछ दवा कंपनियों को इसके निर्माण की इजाज़त दे सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपियन यूनियन ऐसे विकल्प भी ढूंढ रहे हैं जिससे पेटेंट लाइसेंसिंग का एक बैग बनाकर वैक्सीन सभी देशों को दे दी जाए। हालांकि अभी इस तरह के किसी मसौदे पर सहमति बनती नहीं दिखी है, लेकिन ये शायद सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गर्मा गर्म न्यूज़।